प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। आज नया इंटीग्रल टाइप पढ़ने वाले हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। ये जब भी आता है ना, जब थोड़ा सा है ना सीएटी फिर बोर्ड में तो इतना प्रॉब्लम नहीं जाता, क्योंकि दिखते हैं एग्जाम्पल कि ये सॉल्व कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कौन सा टाइप हम इंटीग्रल टाइप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको अब दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। बड़ा मस्त टॉपिक है ये वाला पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सीएटी बोर्ड के लिए इजी दिख जाता है, लेकिन जेई के समय ये फॉर्म बनाना पड़ता है। तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाता है, हमको तो खुद को पहचानना पड़ता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो इस टाइप को पढ़ते हैं हम। असल में ये टाइप क्या है देखो, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरीके का कोई अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, देखो समझ में आया। e टू द पावर एक्स बॉक्स में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो, तो इसका इंटीग्रल टाइप क्या होता है, e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये सॉल्व होता है जी इसका सॉल्यूशन। मतलब e टू द पावर एक्स जो फंक्शन है वो सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आ गया क्या आपको? पक्के में, पक्के में। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाने में इतना कुछ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ मैं पढ़ाता नहीं हूँ। पैटर्न समझ में आया होगा। बाहर e टू द पावर एक्स है, बॉक्स में पहले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है तो डायरेक्टली e टू द पावर एक्स या पॉप एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से जल्दी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ई टू द पावर एक्स। इससे अच्छा एक छोटा सा है ना एग्जाम्पल ही पढ़ा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो, मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर एक्स लॉग एक्स है और या 1/x, ठीक है। ओके ये है। तो आप यहाँ देखो ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है ना भाई। तो इसका आंसर क्या होगा, e टू द पावर एक्स लॉग एक्स का। यदि देखो एक एग्जांपल ए भी ले लेते हैं, e टू द पावर एक्स यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स यहाँ पर कॉस एक्स है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, दिख रहा है। तो e टू द पावर एक्स या क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी प्लस सी। तो समझ में आ गई क्या चीजें आप, क्या चीज है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब ये मैं तो बेसिक में जितने भी क्वेश्चंस है ये सॉल्व प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। एक बार आपने पढ़ लिए तो आपको बार 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 पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, तो ठीक है। तो इसको देखो आप, देखो फिर से हमारी यहाँ पर एक चीज होती है। तो यार डिनोमिनेटर तो दुश्मन नहीं होता, लेकिन उसको क्या करना है कि एक का डेरिवेटिव उधर बढ़ जाए, इस तरीके से पैटर्न में बिठाना है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ जी, कर सकता हूँ। यहाँ से देखो सेपरेट कर दो, कहाँ से करेंगे हम, एक्स प्लस 3 और नीचे में करेंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, या बन गया डी। सही है जी, ये समझ में आ गया आपको। अब आप एक ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ से ये केक कट गया तो ये हो गया e टू द पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का
अब सर हम पहचानेंगे कैसे? ठीक है भाई, तो हम क्या कर लेते, इस चीज को एफ ऑफ एक्स मान लेते, एफ ऑफ एक्स मान लेते, तो ये हो गया 1/x+3। इसको करेंगे हम x+3 का पावर -1। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कौन बताएगा? एफ डैश ऑफ एक्स -1 क्या होगा, सामने आएगा, तो माइनस लग जाएगा x+3, इसमें -1 कर दो तो कितना आंसर आएगा, -2 आएगा। तो ये आ गया -1/x+3 का होल स्क्वायर। तो या देखो, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, e⁻x 1/x+3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, अब या तो कुछ हो नहीं रहा था, पावर तो सेम है, देख लो, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को ऐसे लिखा x+3 -1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से इनको सेपरेट कर दिया, इसको एफ ऑफ एक्स मान दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, आपको पता है 1/डेरिवेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकता हूँ, लेकिन असल में आंसर तो यही आएगा, बराबर है, क्योंकि एक टर्म तो 1 का डेरिवेटिव 0 बना देगी, एक हो जाएगा x प्लस ये, तो मैंने क्या किया, इसको पावर -1 कर दिया। अब डेरिवेटिव निकाल रहे तो -1 सामने आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं, अपन ने माइनस लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ -1 किया, -2 पावर हो गया, निगेटिव पावर है नीचे लाया, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर दिख रहा है -1/x+3, किसका, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये दिख रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यह दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूले के हिसाब से e⁻x और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो e⁻x एफ ऑफ एक्स हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल होते ही आपको क्लियर होता है ना, क्योंकि एक जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻, एक ब्रैकेट में 2 + sin2x 1 + cos2x। अब इसको देखो, ऑनलाइन वालों को दिखता होगा तो ठीक, नहीं तो बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 2 है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस, ठीक है, ये आ गया। और 1 + cos2x का फॉर्मूला है 2 cos²x, ये आ गया, ठीक है जी, बराबर है। तो यहाँ पर देखो e⁻x, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 1 + sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया 2/cos²x, और यह हो जाएगा डी, ये 2 कट गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 कट तो गया, लेकिन इनको सेपरेट भी कर देता हूँ, 1/cos² प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos², ये हो गया डी, यहाँ से एक कॉस कट गया, तो इसको क्या करता हूँ, देखो साइन अपॉन कॉस को tan x सामने रखता हूँ, और ये हो गया 1/cos, मतलब स्क्वायर है, इसलिए sec²x, ये बन गया डी। आपको क्या दिख रहा है, देख लो, tan x का डेरिवेटिव ये दिख रहा है, x का डेरिवेटिव sec²x होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x tan x प्लस c, हो गया आंसर। समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, e⁻ tan इनवर्स x, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, 1 + x प्लस x² अपॉन 1 + x²। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका है, हाँ जी दौड़ेगा, बराबर। तो मैं क्या कर देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ पुट
tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी मान लेता हूँ। क्या मान लिया? टी। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब इसके बराबर कितना हुआ? डी टी बन चुका है। ठीक है, और इसके बराबर कितना हो गया? टी बन गया। ठीक है ना, ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं। ये देखो इधर ट्रांसफर हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? tan t हो गया जी, बराबर। सभी के सभी वैल्यू पुट करो, आई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t बन गया 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, और x नहीं, क्या लिखना पड़ेगा जी? t लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, t प्लस tan स्क्वायर t, ये हो गया dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर t कितना होता है? अरे 1 प्लस सेक स्क्वायर t होता है, ये हो गया dt। यहाँ पर देखो tan का डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल दिख रहा है, तो क्या आया? e टू द पावर t tan t प्लस c, और e टू द t क्या है? tan इनवर्स x है, डॉट tan इनवर्स x प्लस tan गेट, बचा क्या? e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू x प्लस c। समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल? पक्के में? ओके, ये बेसिक के हिसाब से ठीक ठाक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसलिए दोनों भी काम एक साथ हो रहा है, हमारा बेसिक भी बन रहा है, साथ ही साथ सॉल्व प्रॉब्लम भी हमारे सॉल्व हो रहे हैं, जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक, अब नया क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट ई टू द पावर एक्स और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आया हुआ। अब क्या करें? अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया डी। ऐसे लिख सकता हूँ क्या है? देखो ई टू द पावर एक्स यहाँ डाला, ये 1 को किस तरीके से लिखा? -1 प्लस 2, ऐसे लिखा। चलेगा? 100% चलेगा। ऐसे लिखा। तो आगे चल के मैं क्या करता हूँ, देखो ई टू द पावर एक्स, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा एग्जाम्पल डायरेक्टली पहचान में नहीं आता है, तो यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ क्या हुआ? e टू द पावर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया है यहाँ पर। ठीक है, नीचे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया डी। ठीक है, एक्स प्लस 1 ये गया, कट गया, e टू द पावर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया डी एक्स, क्या तक आ गया। फिर भी पिक्चर क्लिक नहीं हो रहा है कि असल में है क्या, एफ ऑफ एक्स कैसे है, एफ डैश ऑफ एक्स कैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस, इसका डेरिवेटिव अभी निकाल लो, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसका एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, माइनस क्या करा? क्वोशंट रूल लगाया है,
तो x-1 एज इट इज, और x इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और उसका 0, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया उतना ही आएगा। तो x प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स गेट कैंसल, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स हो गया ये, और एफ डैश ऑफ एक्स हो गया ये, आ गया आंसर, दिख रहा है ना आपके सामने, प्रूफ करके दिया है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस कितना आ गया सी आया। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। क्या किया, हमें दिया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, e टू द पावर एक्स को बाहर निकाला, इस 1 को -1 प्लस 2 लिख दिया, मतलब वो 1 ही होता है। फिर यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगाया, फार्मूला लगाया, ये कट गया, इसको एफ ऑफ एक्स रखा, क्वेश्चन टूल से क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो आंसर ये आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स दिखा है, तो ये हो गया आपका सॉल्व। समझ में आ गया पक्का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, यहाँ पर आपका बेसिक के सेशन सॉल्व प्रॉब्लम ये हो गए खत्म। और हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो किस पर रहेगा, हमारा एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन वालों को बोल देता हूँ, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। चलो, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, लगभग 9 क्वेश्चन है, तो आपके और इजी इजी है, इतने लंबे नहीं है जो हमारे इसके पहले पार्ट के थे। तो चले स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, तो क्वेश्चन है पहला, आपको दिखता होगा, 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। इसको थोड़ा सा ड्राफ्टिंग अच्छा कर देता हूँ ताकि ये पैटर्न में दिखे आपको। ये होगा ई टू द पावर एक्स, 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये बन गया डी एक्स। ठीक है ना, हम कौन सा इंटीग्रल टाइप पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाला। इसका आंसर कितना होता है, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये वाला इंटीग्रल टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ढूंढो कि ऐसी क्या चीजें दिख रही है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। इस चीज को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो 2 प्लस कॉट एक्स, 2 प्लस कॉट एक्स। अगर मैं इसको रिस्पेक्टिव फंक्शन एक्स लेके इसका डेरिवेटिव निकालूं, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये लिख सकता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब आपको क्या दिख रहा है, देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये भाई पूरा पार्ट एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है एफ डैश एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड में का। ठीक है, इतना सा सिंपल आंसर है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई हमको आता है क्या। ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो क्या होता है। ये देखो आपको दिख रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने लिया था लेकिन डबल एंगल में लिया था। अब बेसिक में हमने पढ़ा दिया हुआ है, आप बेसिक का वीडियो देख लेना अगर नहीं जमता होगा तो। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसमें डबल एंगल था, यहाँ पर क्या आ गया, हाफ मान लो। ठीक है ना, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, या आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस
cos x और ये आ गया dx। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो 1 + 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, इसको सेपरेट कर दूं तो ये 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 और ये आ गया डी, आ गया या 2 गेट कैंसल, एक कॉस कैंसल, तो बचा क्या, देखो e⁻x। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लिखता हूँ, एक साइन बचा अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस मतलब कितना हुआ tan x/2 प्लस, तो ये 1/2 और कॉस का क्या होगा सेक स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप मान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है tan x/2, ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो आप देखो ये एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, ये एफ डैश ऑफ एक्स दिख रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, कोई बताएगा, आर e⁻x tan x/2 प्लस सी। कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ गए। बेसिक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, आप वीडियो देख लेना ऑनलाइन वालों में, ठीक है ना, सिर्फ वो डबल एंगल में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आए हैं, ये भी तो डायरेक्टली दिख रहा है ना आपको, आप देख लो, डायरेक्टली दिख रहा है। हम एफ ऑफ एक्स का किसको मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स मान लो 1/x को। अब इसको क्या करते हैं, x⁻−1 कर देते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश ऑफ यक्स, तो ये -1 सामने आएगा तो माइनस लगेगा, यक्स इसमें -1 कर दो, -1 -1 -2 हो जाता है, और नीचे आ जाएगा 1/x, फिर ये एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये एफ ऑफ एक्स हो गया और ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली आंसर दिख रहा है, क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1/x प्लस सी हो गया। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन, इजी था क्या हार्ड था, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर का हमारा, ठीक, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है कि आपको लग सके। देखो यहाँ पर दिया हुआ है आई, चलो सॉल्व करते हैं, आई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x सामने ले लेता हूँ बॉक्स में, x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, क्या होगा dx। अब क्या करना है आपको, तो हर बार की तरह पता है, डिनोमिनेटर के जैसे न्यूमरेटर को बनाना पड़ेगा, वो तो कहानी है इंटीग्रेशन की। तो यह होगा x+1 -1, तो ये आ गया x+1 का होल स्क्वायर, ये बन गया dx। इसके पहले भी ये एग्जांपल आया था, सिर्फ यहाँ पर 2 दिया था, नीचे में 3 दिया था, बस इतना ही था। यहाँ पर क्या कर दिया, 1 1 दिया है, बेसिक का क्वेश्चन है, जैसे का वैसा कॉपीराइट आया हुआ है, 1 2 नंबर तो चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर सेपरेट कर दो, तो ये e⁻x क्या आ गया, x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये बन गया dx। क्या तक पहुंच गए, ये कट गया, अब ये कट गया तो क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया dx। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स किसको मान लेते हैं 1/x
एक्स प्लस वन को, इसको ऐसे लिख सकते क्या है, एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन, ये एफ ऑफ एक्स बन गया। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस वन सामने सामने आएगा, माइनस वन प्लस वन, या माइनस वन लगा दो, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, तो यह आ गया माइनस टू, तो यह आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। समझ में आ गया आपको, मतलब ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। तो चीजें समझ में आ गए आपको, कैसे आंसर सॉल्यूशन आ रहा है। तो ठीक है, फास्ट हो रहा है क्या ज्यादा, घर जाने की जल्दी तो नहीं है ना, कि इस वजह से नहीं हो रहा बोलते होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल बता दो मुझे भाई, अगर आपको समझ रहा है तो बता दो कैसे होगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को तो एग्जाम्पल दिखता है ना। ठीक है, चलो स्क्रीन में तो दिख रहा है, आगे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं देखो, ये वन बाई एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं आगे में, e टू द पावर एक्स। अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये आ गया लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा टू बाई एक्स लॉग एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो तो हम लोग क्या करते हैं देख लो, अभी इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, किसको, लॉग एक्स होल स्क्वायर। अभी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स देखो, टू सामने आ गया, ये आ गया लॉग एक्स। ठीक है जी, आ गया लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स लॉग एक्स। ठीक, लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, देखो ये दिख रहा है एफ ऑफ एक्स और ये दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमारा आंसर तो आ गया, जो पैटर्न बनाना था हमें वो बन चुका है। तो ये क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, e टू द पावर एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस। तो बातें समझ में आ गई अब क्या होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लगभग मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो फास्ट होते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हमें दिख नहीं रहा है कि कुछ नया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख, इस एग्जाम्पल की तरफ आप लोग देखो, यह इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर फाइव एक्स, यहाँ पर आ गया फाइव एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ गया डी एक्स। यहाँ पर थोड़ा सा हमको जो हमारा डिसीजन है थोड़ा सा उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ई का पावर एक्स नहीं है, कितना है, फाइव एक्स है। तो क्या करना पड़ेगा, पुट फाइव एक्स इज इक्वल टू टी, और ये फाइव अगर इधर ले लो तो वन बाय फाइव टी होगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लो तो डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय फाइव डी टी बना। अब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, वैल्यू तो पुट कर देते हैं, देखो आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर कितना आ गया टी, और या टी लॉग एक्स की वैल्यू है टी बाय फाइव। ठीक है, देखो ये वन बाय फाइव मतलब फाइव टी के नीचे आ रहा है, बराबर है, प्लस वन, और एक्स की वैल्यू है टी बाय फाइव, टी बाय फाइव, ये होगा डी। इनको सेपरेट कर दो तो क्या दिखेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर फाइव टी लॉग टी बाय फाइव अपॉन टी बाय फाइव प्लस वन अपॉन टी बाय फाइव, एक मिनट, टी बाय फाइव, और ये आ रहा है डी आ रहा है। अब देखो ये फाइव ऊपर जाएगा टी टी कट जाएगा, ये भी फाइव ऊपर जाएगा टी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके समझ में आया होगा कि असल में हो क्या रहा है।
तो ये आ गया ई टू द पावर टी 5 log टी बाय 5 प्लस 5 टी, और ये आ गया डी टी, या भी डी टी होना, डी एक्स लिख दिया। अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं ना, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आया 5 log टी बाय 5। अब एफ डैश ऑफ एक्स का निकाल लो, आपको पूरी दुनिया पता चल जाती। ये हो गया 5 log का डेरिवेटिव 1/टी/5, टी/5 का 1/5, ये 5 कट गया, तो ये आ गया 5/टी। तो आपको क्या दिख रहा है बताओ मुझे, क्या सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। आपको क्या दिख रहा है बताओ कि ये देखो 5 log टी, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, तो आंसर होगा ई टू द पावर एक्स। 5 आगे लिखा तो भी चलेगा, हम लोग आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है ना, मेक ओवर किया तो अच्छा ही दिखता है आदमी। तो 5 e⁻⁵ log t/5, और t/5 तो ये आया e⁻ कितना है t, t कितना है 5x, तो e⁻5x log 5x/5, 5x/5, तो 5 गेट कैंसल, 5 e⁻5x इंटू लॉग एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इतना तो हमको पता चल चुका है एक एग्जाम्पल में, या 5x में, बल्कि एक्स से होना हमको क्या है जरूरी है, ये आप यहाँ से देखे होंगे। एक tan इनवर्स का बेसिक में पढ़ाया था, वहां पर भी क्या था, मतलब टी का पावर एक्स या टी ही होना है, क्योंकि जो एक्स आएगा उसका हमेशा कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, और एक्स के अलावा कुछ आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये तो बात आपके ध्यान में आई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। इसके तरफ भी थोड़ा सा गौर करके देखो क्या दिख रहा है। आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है। तो हम लोग देखो, सबसे पहले पुट करते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा टी माना, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मान लो ये और ये मिला के कितना हो गया डी टी बन गया, अजी डी टी बन गया ना, और ये क्या हो गया टी हो गया। हमारा ड्राफ्टिंग तो आधा क्वेश्चन हो गया। बात रही यक्स की, अब यक्स की जगह क्या लिखना है, यही तो बात रही, बाकी तो हो गया, ये तो पता चल गया ना। ये देखो ये क्या हो गया डी टी हो गया, ये कितना हो गया टी, बचा क्या ये, तो एक्स तो निकालना पड़ेगा फिर हमको, क्योंकि टी में फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, कैसे निकालते हैं देखो। ये साइन इनवर्स है, इधर इधर जाने के बाद क्या होगा साइन टी, तो एक्स बराबर कितना हुआ साइन टी हुआ, ये आपको दिख गया होगा, ठीक है ना? समझ में आता है। तो चलो वैल्यू हम लोग अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए हम तो हो गए खुले, तो ये क्या हुआ आई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी ब्रैकेट में, इसके बराबर कितना आया डी टी, कितना आया डी टी, तो यक्स कितना हुआ साइन टी प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये बन गया डी टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब कितना होता है कॉस स्क्वायर टी, रूट के बाहर आएगा तो कितना होगा कॉस टी होगा, क्या होगा कॉस टी, ई टू द पावर टी साइन टी, और ये हो गया कॉस टी, ये आ गया डी टी। आप मुझे एक बात बताओ, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी है ना, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन। तो ये होगा ई टू द पावर टी साइन टी, और टी क्या है साइन इनवर्स यक्स, साइन साइन इनवर्स यक्स
प्लस सी। तो ये क्या हो गया, कैंसल, यक्स सामने आएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आपको समझ में आया क्या नहीं आया? समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा आसान दिया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारे बच्चे, और यहाँ पर 3.3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि log 1 प्लस एक्स उसका पावर 1 प्लस एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स दिख रहा है। आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन यही सही है, यही सही है। महसूस हो रहा है क्या? ई का पावर नहीं, कुछ महसूस हो रहा है कि किस में जा रहा है प्रॉब्लम? ये बाय पार्ट में जा रहा है, क्योंकि लॉग फंक्शन है, अरिथमेटिकल फंक्शन है, तो ये सीधा सीधा तो बाय पार्ट में जा रहा है। कुछ हाँ, इसके बराबर देखो, हम ट्राई करते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स बराबर टी ले लो, तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग ई टू द पावर टी। ये बन गया लॉग 1 प्लस एक्स, ये कट गया। हाँ जी, हाँ जी, ये कट गया। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स मतलब ई टू द पावर टी, इसका डेरिवेटिव निकालो डी एक्स ई टू द पावर टी, ये बन गया डी टी। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो ये ई, देखो यहाँ भी इसके जगह भी ई टू द पावर टी आ रहा है, और dx के जगह भी इसके जगह कितना आ रहा है, टी आ रहा है, और एक ई टू द पावर टी आ रहा है। ठीक है, तो असल में वो सॉल्व करते समय वो बाय पार्ट में ही जाने वाला है, तो इतना लंबा करने से अच्छा है भाई बाय पार्ट ही कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, बाय पार्ट कर दो। फर्स्ट टर्म कौन सी होंगी? अरे फर्स्ट टर्म कौन सी होंगी, कौन बताएगा? फर्स्ट टर्म कौन होगी? लॉग होगी ना। क्यों लॉग होगी? अरे भाई क्यों लॉग होगी? लेट के फॉर्मूले से एल आई ए टी ई, तो एल फॉर लॉग और ए फॉर अरिथमेटिकल, लॉग पहले आ रहा है। तो चीजें समझ में आई क्या नहीं आई जी? समझ में आई क्या? ओके, चलो लेते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाय पार्ट से कर रहे हैं हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 डी बाय डी एक्स, एक्स प्लस 1, और ये आ गया डी एक्स। ध्यान दो अच्छे से। तो ये आया लॉग 1 प्लस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हो गया, ये आ गया डी एक्स। तो आगे चल के क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स, ये आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस, ये कितना होगा, प्लस 1 कर दो तो क्यूब होगा, माइनस 6 होगा नीचे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो इजी था क्वेश्चन, इजी था, कोई इतना हार्ड नहीं था, बाय पार्ट से क्या होगा, सॉल्व हो गया। 8 नंबर का क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ता है। देखो, बनाने की कोशिश करेंगे, 100% इसको बनाएंगे। कैसा सॉल्व होता है देखते हैं। आई इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक लॉग एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट लॉग एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया, डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ लॉग एक्स बराबर टी, और ये हो गया लॉग एक्स, और यहाँ पर आएगा, देखो टी, यहाँ पर लॉग ई लिख सकता हूँ, लॉग ई मतलब 1 होता है, ये लॉग ई टू द पावर टी, ये आ गया लॉग एक्स। ठीक है जी।
लॉग लॉग गेट एक्स ई टू द पावर टी, इसका डेरिवेटिव निकालो dx इज इक्वल टू ई टू द पावर टी डी, मतलब इस dx की जगह क्या आ रहा है, ई टू द पावर टी डी टी आ रहा है, और लॉग की जगह क्या आ रहा है, टी आ रहा है। मतलब क्वेश्चन हमारा बन चुका है, तो क्या बनने वाला है ये आपको पता चल चुका है। तो हम लोग लिखते हैं इसको आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ई टू द पावर टी सामने लिख देता हूँ, और ये करली ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं, क्या आ रहा है, कोसेक टी 1 माइनस कॉट टी, और ये हो गया डी टी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, कोसेक टी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ई टू द पावर टी कोसेक टी माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी, और ये हो गया डी टी। तो आप ऑब्जर्वेशन करो, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स बन गया, ये एफ डैश ऑफ एक्स, तो ई टू द पावर टी कोसेक टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स कोसेक लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, मतलब ई है, तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स कोसेक लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज के हैं वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए हो, आपको समझ में आया होगा आई होप, और ऑनलाइन वालों को भी समझ में आया होगा। तो बताओ कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। और 3.3 आपका खत्म हो चुका है अच्छे से, और अच्छे स्माइल से इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, तो ये खत्म हो चुका है। ओके, चलो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले, 3.4 काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जो आपके इंजीनियरिंग के बहुत काम की चीज है, और डिटेल्स में पढ़ेंगे।